उत्तर प्रदेश में आखिरकार बहुप्रतीक्षित जो मंत्रिमंडल का विस्तार था वो हो गया है। उत्तर प्रदेश सरकार में यानी कि योगी 2.0 का ये दूसरा विस्तार था। लोकसभा चुनाव साल 2024 से पहले जहां पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार में विस्तार किया गया था इस दूसरे कार्यकाल में, तो वहीं अब ये दूसरी बार है जबकि योगी मंत्रिमंडल में विस्तार हुआ है। कुल 8 मंत्रियों ने शपथ ली है, जिनमें से 2 पहले से मंत्रिमंडल में मौजूद थे और 6 नए चेहरे हैं, यानी कि जो 6 जगह खाली थी अब तक मंत्रिमंडल में, वो 6 की 6 जगह जो हैं वो भर दी गई हैं। इन 6 नए चेहरों की अगर बात की जाए तो उसमें से 2 को कैबिनेट मंत्री बनाया गया है, तो 4 ऐसे हैं जो कि राज्य मंत्री बने हैं। अगर सबसे पहले आपको बताएं कि कौन से वो चेहरे हैं, कौन से वो मंत्री हैं जो कि आज जिन्होंने शपथ ली है, तो उनकी बात करें तो सबसे पहले नाम आता है कृष्णा पासवान का, मनोज पांडे का, कैलाश राजपूत, सोमेंद्र तोमर, अजीत सिंह पाल, भूपेंद्र चौधरी, सुरेंद्र दिलेर और हंसराज विश्वकर्मा। अगर एक एक करके इनके बारे में बात बताएं तो सबसे पहले भूपेंद्र सिंह चौधरी जो कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भी थे, वो योगी 2.0 में एक बार फिर से कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। वहीं समाजवादी पार्टी को छोड़कर उन विधायकों ने जिन्होंने भाजपा का साथ दिया था, उनमें से एक मनोज पांडे भी आज योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं। 2 विधायक जो कि पहले से यहां इस सरकार में राज्य मंत्री की भूमिका में थे, उनको प्रमोट किया गया और वो राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार बने हैं। इनके नाम है सोमेंद्र तोमर और साथ ही साथ अजीत सिंह पाल। इसके अलावा 4 और विधायक हैं जो कि पहली बार योगी सरकार में शामिल हुए हैं। ये नए चेहरे हैं। इसमें सबसे पहले जो महिला चेहरा है जिनका नाम आता है वो है कृष्णा पासवान। उसके बाद जो नाम आता है वो है कैलाश राजपूत का, साथ में नाम आता है सुरेंद्र दिलेर का और उसके बाद नाम आता है हंसराज विश्वकर्मा का। हंसराज विश्वकर्मा बनारस से आते हैं, सुरेंद्र दिलेर अलीगढ़ से आते हैं और इस तरीके से कृष्णा पासवान जो हैं, इन अगर 8 चेहरों को देखें तो एक बात जो और दिखाई देती है वो ये है कि इस बार पूरे के पूरे मंत्रिमंडल में जातीय समीकरण को साधने पर जोर देता दिखाई देता है। नए चेहरों की बात करें तो उसमें एक ब्राह्मण चेहरा है। तमाम यूजीसी विवाद और उन तमाम चीजों के बाद लग रहा है कि कहीं ना कहीं भाजपा ने उसे साधने की कोशिश की है। तो वहीं ओबीसी, एससी, एसटी इस वर्ग को भी प्रतिनिधित्व देकर भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से इस बात को साधने की कोशिश की है कि जो बातें उठ रही हों और समाज में हर वर्ग का जो एक तरीके से प्रतिनिधित्व है वो मंत्रिमंडल में आ सके। वहीं 2 मौजूदा चेहरों को प्रमोट करना वो भी बताता है कि परफॉर्मेंस को भी देखा गया है। अब योगी मंत्रिमंडल की जो कुल संख्या जिसके बारे में बार बार कहा जा रहा था कि वो 60 हो सकती है, वो पूरी हो गई है। यानी 60 के साथ जो मंत्री हैं वो मंत्रिमंडल में शामिल हो चुके हैं। विधानसभा चुनाव में जब 1 साल से भी कम का वक्त बचा हो तो इन चेहरों के साथ अब पार्टी किस तरीके से जमीन पर जाएगी, कौन सी सोशल इंजीनियरिंग का मैसेज देगी, मंत्रियों को क्या दायित्व मिलेगा, क्या जिम्मेदारियां मिलेंगी और पोर्टफोलियो कब बंटते हैं, अब इस पर सबकी निगाह है। क्योंकि विभागों का बंटवारा सबसे अहम है कि आखिरकार किस मंत्री को कौन से विभाग मिलते हैं, किसे क्या दिया जाता है। इससे जुड़े अपडेट भी आपको सबसे पहले बताएंगे। लखनऊ से अमर उजाला के लिए मैं उत्कर्ष चतुर्वेदी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।